ये लिखा जाएगा कि गुजरात में 7 फरवरी 2021 को एक ऐसा शख्स आया जिसकी गुजरात वालों को बरसों से तलाश संविधान की रक्षा की बात करता है, डेमोक्रेसी की बात करता है, डेमोक्रेसी में रहकर अपने राइट्स इस्तेमाल करने की बात करता है, जो आपकी मेरी तमाम मुस्लिमों की हक की आवाज है और उसका नाम ये नहीं कि हम सिर्फ मुसलमान की आवाज बने, हम मुसलमान की आवाज तो थे हैं और रहेंगे, मगर इंशाअल्लाह हम पूरे के पूरे वंचित की आवाज बनकर पूरे देश में घूमना चाहते हैं, पूरे देश हमको पुकार। दलित और मुस्लिम, आदिवासी और बख्शीपंथ, ये पार्टी जो बनी है सबको साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। गुजरात लो हम आ गए। हम यहाँ पर मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं। हम यहाँ पर दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आए हैं। तमाम जाति, धर्म और मजहब के लोगों को ये बताने के लिए आए हैं कि हाँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों के मुद्दे उठाती है, लेकिन हम हमारे हिंदू भाइयों की भी उतनी ही इज्जत करते हैं। और हाँ, हम गूंगे मुक्के बहरों की जमात नहीं है। इस मुल्क में अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर हमारे नौजवानों को किसी ने यह सिखाया है कि अगर इस मुल्क में जीना है तो सीना चौड़ा करके सर ऊंचा करके चलना सीखो, अगर यह सीख किसी ने दी है तो मेरे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दी है। ये 21 उम्मीदवार हमारे जो खड़े हुए हैं, इनके चेहरों के अंदर ये देखिएगा, कौन क्या है मैं नहीं जानता हूँ, किसे मैं पहचानता नहीं हूँ, लेकिन हर शख्स के अंदर तुमको असदुद्दीन ओवैसी साहब देखना है और अपनी मोहर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लगाना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम जहां कहीं भी अपनी सियासी जमात या अपनी पार्टी का आगाज करते हैं, फौरन इल्जाम लग दिया जाता है कि इनसे मिले हुए हैं, उनसे मिले हुए हैं, ये फुला टीम है, बी टीम है, सी टीम है। अरे दीवानों, याद रखो, दुनिया में कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ जो पैसे की बुनियाद पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम और दरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुत्ते को कोई खरीद सके। दुनिया को दिखाने के लिए रिवर फ्रंट, मगर जो मुस्लिम और दलित इलाके हैं वहां पर पीने का पानी की लाइन नहीं, ड्रेनेज लाइन नहीं, फ्लाईओवर नहीं, और ट्रैफिक में घंटों गाड़ियां रुक जाती हैं। मगर मोदी जी कहेंगे गुजरात आओ, रिवर फ्रंट देखो। हम आपसे कहेंगे आओ हमारे घर को देखो, हमारे इलाकों को देखो जहां पर दलित और मुसलमान बसते हैं। और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि जिताओ मजलिस के 11 कॉर्पोरेटर को, इंशाअल्लाह ताला रिवर फ्रंट की तरह आपके महल्लों में तरक्की के काम कराएंगे। और अगर काम नहीं होगा और अगर सरकार काम नहीं करेगी तो असदुद्दीन ओवैसी आकर अहमदाबाद में धरना देगा, सत्याग्रह करेगा। ये गांधी की सरजमीन है। अहमदाबाद की रोड पर आकर मैं खुद बैठूंगा तुम्हारे साथ। 18 भारत के सेना के लोग शहीद हो गए। प्रधानमंत्री, अगर 56 इंच का सीना है तो चीन को सबक सिखाना था। मोदी जी दिखाइए ना। तो मोदी जी अपनी जबान से वजीर आजम चाइना का नाम नहीं ले। जिस मुल्क का नाम हमारा वजीर आजम लेने से डरता है, हम कह रहे हैं कि चीन चाइना की पीएलए भारत की 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठी हुई है। प्रधानमंत्री अपनी जबान से चाइना का नाम लो,
क्यों नहीं बोलते तुम? ये बात बताओ हमको। हम क्यों बोले, तुम क्यों नहीं बोलते? तुम्हारी जबानें क्यों रुकी हुई हैं, बताओ। अगर आज गुजरात की असेंबली में, विधानसभा में छोटू भाई वसावा के साथ आपके नुमाइंदे कामयाब होकर जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला गुजरात की विधानसभा की दरों दीवारों को हिला के रख देंगे। और कैसे हिलाएंगे? तुम्हारे मसाइल बयान करके, इंसाफ का मुतालबा करके। सिर्फ मुझे हिम्मत दिलाओ और देखो ये दीवाना पूरे मुल्क में फिरेगा, आपकी बात करेगा। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, अल्लाह जानता है। मैं जब तक जिंदा हूं, नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना मेरी जिंदगी का मकसद है। मजलूमों का साथ देना मेरे जिंदगी का नज़्मुल ऐन है। इंसाफ के लिए लड़ना, यही लड़ते लड़ते चला जाऊंगा, क्योंकि अल्लाह मुझे बहुत कुछ दिया है। मगर जब ये नाइंसाफियों को देखता हूं, तकलीफ होती है, दिल मिलाहट महसूस करता हूं, गुस्सा आता है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब इस गुस्से को जमहूरी तरीके से हमको अपने मुकद्दर के फैसले करना पड़ेगा। मजलिस का साथ दीजिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए और 21 तारीख के दिन नौजवानों पतंग के लेकर खींच मारते हुए जाना हर चीज को। कोई इंशाअल्लाह ताला आपकी ताकत, आपके जज्बे के खिलाफ कोई सामने नहीं करेगा। शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।